बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जेते धर्म कानो इनते कुछ जो और त्रिगुणातीत जो कोई कहे त्रिगुणातीत न कोई। त्रिगुण को कहन को त्रिगुणातीत हो, त्रिगुण में बंधास होए, जीवन मुक्त विदेश हो, सब त्रिगुण के अंदर फन, सार शब्द लहे पार हो, तब जीव होए निबंध। जितने भी मत मतांतर हैं, धर्म है, सब त्रिगुण फांस में फंसे हैं। साहब कह रहे हैं, बात बहुत बारीक है। जेते धर्म प्रचारक होई, कहो न जाए कहे का ओई। ये अपने अपने मत है उनके। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। सबसे पहली बात अगर हम देखें, संसार में जितने प्रचलित धर्म हैं, ये सब महामानव द्वारा प्रचलित है। जितने धर्म प्रवर्तक हैं, सब मात गर्भ से आए। क्या ईसा, क्या मूसा, क्या श्री राम, क्या वासुदेव जी, वासुदेव कृष्ण, क्या हजरत मोहम्मद जी, क्या महात्मा बुद्ध। दरअसल जब ये जितने धर्म प्रचलित हुए, इनमें बड़ा संशोधन किया उनके कार्यकर्ताओं ने, पूर्ण ज्ञान न होने से बदला। सच बात यह है, ये सब उन महामानव ने इस धर्म संसार में प्रचलित किए। साहब यही कह रहे हैं, जीवन मुक्त विदेश हो, तब त्रिगुण के पंद, सार शब्द लह पार हो, तब जीव होए निबंध। यानी जब तक ये जीव, अब आप अगर मैं ये बात बोलूँगा तो आप कहेंगे जी आप सबकी निंदा कर रहे हैं। नहीं, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोय, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न हो। ये साहिब की वाणी बोल रहा हूँ मैं। अगर सभी धर्म प्रवर्तकों की जीवनी की तरफ आप देखेंगे तो बड़ा विकट सा लगेगा, उनको सबको कष्ट सहने पड़े। और जब उनसे तर्क करो तो बात का बतंगड़ बनाते हैं। अब साहब इनके आगे व्याख्या दे रहे हैं। सार जेते धर्म प्रचारक होई, कहा न जाए कहे का होई। जिम नृप राजा, थापे देशन देशा, धर्म प्रचारक जग में ऐसा। इस तरह एक प्राण द्वितीय मत खंडा, एक स्थापित करता है, दूसरा उसका खंडन करता है। अपनो धर्म धार प्रचंडा। इस तरह नाना मत मतांतर भी है। इसमें उनके अपने हित निहित है। मैंने एक बात बताई, सवाल है अव्वल नंबर बनने का। नाना पार्टियों को आप देखते हैं, उनमें से लोग निकलकर अलग पार्टियां बना रहे हैं। मैंने एक उल्लेख कई बार किया, वो ये, जब देश आजाद हुआ था 3 पार्टी थी सिर्फ, कांग्रेस, जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी। आज अगर आप देखें तो बेशुमार पार्टियां हो गई है। ये क्यों हुई? उन पार्टियों में रहने वाले लोगों ने देखा, जो महत्वाकांक्षी थे, मुझे सुपर सीट नहीं मिलने वाली है, वो विद्रोह करके अलग पार्टियों में चले गए।
इस प्रकार धर्मों की भी अनंत शाखाएं बनी। लोगों ने अपने हितों और महत्वाकांक्षा से बड़ा अनंतवाद फैलाया। अब यहां साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, भाई रे दुई जगदीश कहां से आए, कहो कौन यह भरमाया। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, जितने धर्म प्रचलित हैं अधिकतर सभी निराकार परमात्मा के अस्तित्व को निराकार मानते हैं। हमारे वेद कह रहे हैं निराकार, इसलिए हमारे धर्म में भी दो मान्यताएं, सर्वगुणवादी और निर्गुणवादी। मन ही निरंजन, मन ही निराकार, मन ही है। देखिए दोनों में खटापटी होती है। फिर आप देखें यही समस्या इस्लाम में भी है, शिया और सुन्नी आपस में लड़ते हैं। वो कहते हैं हम असली हैं, कहता नहीं हम असली है। यही समस्या ईसाइयों में भी है, रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। यही समस्या जैनियों में भी है, दिगंबरी और श्वेतांबरी। यही धाराएं हर धर्म में, सिखों में भी है, निहंग और अकाली। यही हमारे धर्म में भी है, सर्वगुण पूजा करने वाले और निर्गुण। इस विविधता का कारण एक हित है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी एक पार्टी का बड़ा लीडर आया, वो उस पार्टी में बहुत समय रहा। जब उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन की तो मैंने उनसे एक सवाल किया, देखो आप उस पार्टी से इतने समय तक जुड़े थे, आपकी विचारधारा, आपके डीएनए में वो पार्टी है, आप सडनली अभी ये छोड़ा तो आप नया क्या देंगे? कितना जल्दी आपने और चीजों को देखा क्या? इस प्रकार से इस संसार के अंदर नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। एक प्राणी द्वितीय मति खंडा, अपनो धर्म धार प्रचंडा। वो एक स्थापित करता है, दूसरा उसको खंडित करता है। यक जगती यक भक्तिमाल पाला, दोनों थे प्रभु बसे निराला। साहब कह रहे प्रभु तो इनसे निराला है। अब साहब ने एक शब्द जो बोला बड़ा कठिन है। साहेब सबका बाप है, बेटा काहू का ना है। बेटा होकर जो हुआ वो भी साहेब ना है। अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लखे उसकी दुविधा जाए। इस तरह मतों से भी मत निकले हैं। जो हमारे देश में बड़े प्रचलित मत चल रहे हैं, उनके अंदर से कई मत निकल आए। बहुत से मत निकल आए। आप दूर न जाएं, दो तीन मुझसे दीक्षा पाए, उन्होंने गलत रास्ता पकड़ा, मैंने उनको यहाँ से हटा दिया। उन्होंने अलग निकाला, अलग नाम दे दिया, चीज़ यही देना है, बाकी यही चीज़ें बतानी है, अलग हो। इस तरह ये अनेकवाद इंसान के दिमाग का एक तरह का फितूर है। यही साहब कह रहे हैं, बिन गुरु गम सो लखो न जाई, कोटिन विध किन करे उपाय। अब साहब विशेषता क्या रही? मैंने उस दिन भी एक बात कही थी। मुझसे किसी ने एक प्रश्न किया, बोला महाराज आप अच्छा बोलते हैं, तर्क अच्छे देते हैं, लेकिन आप एक
कबीर को पकड़े हैं। क्या कबीर से पहले भक्ति नहीं थी? हमारे ऋषि मुनि, सिद्ध साधक, योगेश्वर लोग हुए, उन्होंने संसार को बहुत सी चीज दी। कबीर साहब तो अभी आए, आप और किसी को नहीं मान रहे। मैंने कहा मैं तो कह रहा हूं आत्मवतम सर्वभूतेषु, मैं तो सभी में आत्मा देख रहा हूं, खंडन किसका कर रहा हूं। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये सब मां की पेट से आए, उनके पूरे जीवन को पढ़ते हैं तो उनकी जीवन शैली और जीवन को जब पूरा पढ़ते हैं तो ठीक वैसा ही लगता है जैसे हम सब जी रहे हैं। अब मैंने कहा भाई मैं इसलिए पकड़ता हूं कि कबीर साहब मां के पेट से नहीं आए, वो वहां से आए। उसने कहा ये तो कबीर पंथियों ने किंवदंतियां बनाई हुई है। मैं कहा एक तर्क देता हूं, तर्क को आप सुनना। न्यूटन ने जब ये कहा धरती घूमती है, आप सुनना दुनिया की मान्यताएं कैसे बनती है। इस तरह धर्म प्रचारक सब तरफ भाग भूग करके अपने धर्म को, अपने पंथ को, अपने मत को स्थापित करते हैं और आदमी के दिमाग में वो भरता है। तो मुझसे जब ये पूछा तो मैंने कहा भाई ऐसा है, कबीर साहब मां के पेट से आए नहीं। अगर ऐसी कोई शख्सियत है तो बताओ, मैं उसको भी वैसे ही नमन करूंगा। बोला ये किंवदंतियां तो कबीर पंथियों ने भर के रखी है। उनकी मां नीमा थी, बाप नीरू था और कबीर जी एक जुलाहा था। मैं बोला यही तो चीज है। वो अपनी वाणियों में कई जगह पर, अब तर्क, मैं आपको तर्क का एक उदाहरण दे रहा हूं। न्यूटन ने कहा धरती घूमती है। न्यूटन से पहले कोपरनिकस ने ये बात कही थी, उसको तो मौत की सजा दी गई थी। बहुत बड़ा वैज्ञानिक था और वो ग्रेजुएट वैज्ञानिक था। जेम्स वाट हुए, अन्य अन्य वैज्ञानिक हुए, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे जितना कोपरनिकस था। उसी मिशन को न्यूटन ने आगे बढ़ाया। ये बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। आश्चर्य ये था, तर्क की बात कर रहा हूं, एक बार भी न्यूटन अंतरिक्ष में नहीं गया। पहली कॉमर्शियल उड़ान 1908 में अमेरिका ने भरी थी। तो न्यूटन तो बहुत पहले हुए। न्यूटन के टाइम पर वायुयान था ही नहीं, अंतरिक्ष यान की तो बात ही छोड़िए। पर तर्क कैसे स्थापित कर गया? इसलिए साहब ने अपनी वाणी में तर्क को बड़ा महत्व दिया, पर कुतर्क नहीं करना। तर्क ज्ञान को परखने की कसौटी है। जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी है, इस तरह ज्ञान को परखने की कसौटी है तर्क। पर यह कुतर्क नहीं हो। न्यूटन ने कैसे सिद्ध किया फिर? उसने कहा धरती आप अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री के एंगल पर झुकी है। देखिए ये 66.5 डिग्री है। इसलिए उत्तरी ध्रुव में 6 महीने दिन रहते हैं, दक्षिणी ध्रुव में रात होती है। इसकी 2 गतियां हैं, दैनिक और वार्षिक। दैनिक गति वो 18 माइल इन मिनट में चलती है प्रति। इससे रात और दिन हो रहे हैं। फार्मूला भी है, ईस्ट एड एंड वेस्ट लेस। अगर कोई देश आपके देश से वेस्ट में है, कितने अक्षांश पर वेस्ट में, उतने 4 मिनट
जोड़ते जाओ। उदाहरण के लिए पाकिस्तान हमसे 9 अक्षांश वेस्ट में, तो 36 मिनट का टाइम है, वो पीछे हमसे 36 मिनट। दुबई अगर है वो यहाँ से 1.5 घंटा वो है, क्योंकि ये थोड़ा और पश्चिम में आ जाते हैं। और अपनी दूरी पर धरती घूम रही है, इससे रात और दिन होते हैं। चलो जी, आपने रात और दिन एक साथ तो नहीं देखे होंगे, हाँ कुछ लोग देखे। मैंने ये रात और दिन एक साथ कई बार देखे, क्योंकि मैं जब अमेरिका जाता हूँ तो नॉर्थ पोल की साइड से, हाइट से जाते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे, जहाज काफ़ी ऊंचा होता है, कुछ दिशाओं की तरफ प्रकाश होता है, कुछ दिशाओं की तरफ अंधकार होता है। और कमाल क्या था, मैं बिजनेस क्लास में सफ़र करता हूँ, वो हमारे सत्संगी बना देते टिकट मेरी, तो विंडो सीट थी। चांद जिस एंगल पर था, 17 घंटे की यात्रा तक खिड़की के उसी एंगल पर चांद था। तो बंधुओं, वो तर्क दे गया। अपनी कक्षा में तो प्रतीक लाखों माइल किलोमीटर इन आवर चलती है, और ये सबने उस तर्क को स्वीकार कर लिया। गॉड पार्टिकल में भी यही बात आई। वैज्ञानिक ने कहा मैंने ईश्वर को देख लिया, उसने तर्क रखे। उसने तर्क रखे, वैज्ञानिकों को समझाया, लेकिन वैज्ञानिक लोग नहीं समझ पाए। वो कहा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है वो ताकत। अभी हमारे शास्त्रों में भी लिखा है वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। अब कबीर साहब अपनी वाणी में क्या कह रहे हैं? रेणु का एक अंश ताके 10 अंश, एक रेत के कण को 10 हिस्से करो, फिर ताका 20, फिर उस 10वें अंश के 20 हिस्से कर लो, फिर वो जो 20वां हिस्सा बना, यानी ताके 20, उसके भी 20 हिस्से करो, यानी एक रोम कण से करोड़ों गुना बारीक, ये करोड़ों गुना हो गया। इसलिए उस तत्व को अत्यंत सूक्ष्म कहा। आप देखिए ये सृष्टि कैसे चलती है। हमारे वेदांत गुरु और साहब की वाणी में भी ये पांचों तत्व अपना अपना काम कर रहे हैं। यही इस सृजन का आधार है। पृथ्वी अपना कार्य कर रही है। पृथ्वी का अस्तित्व जल से है, और जल, पृथ्वी की उत्पत्ति जल से है। इसलिए जो निराकार की उपासना करते हैं वो संपूर्ण विश्व को निराकार स्वीकार करते हैं। उनका तथ्य यह है, पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई, पृथ्वी है ही जल। जल क्या है? जल अग्नि है। जल की उत्पत्ति अग्नि से हुई। अग्नि कहां से आई? अग्नि में वायु की ताकत है। वायु की उत्पत्ति कहां है? आकाश तत्व से। क्यों आदमी नहीं वहां पहुंच पा रहा है? वो जिस तरीके से देख रहा है उस तरीके से नहीं मिलेगी वो चीज। अगर हम खुशबू
का अनुमान लगाना चाहें तो नासिका का प्रयोग करना पड़ेगा, कान से नहीं। अब वायुकाश तत्व कहाँ है? आकाश तत्व में है। इसलिए वैज्ञानिक लोग भी एक बात कह रहे हैं आज, द ब्लैक मैटर इज द कॉज ऑफ द क्रिएशन। आकाश तत्व, रंग कालो। वैज्ञानिक यहां पहुंचे, वो जानना चाह रहे हैं आकाश तत्व कहां से आया। अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व की संरचना शून्य से ही है। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आई है, स्पेस से आई, इसलिए आकाश की उत्पत्ति शून्य से है। उसकी उत्पत्ति, आकाश की उत्पत्ति शून्य से है और निरंजन शून्य में है। इसका उल्लेख साहब ने अनुराग सागर वाणी में भी किया है, बड़ा सुंदर उल्लेख है। धर्मदास जी को साहब बता रहे हैं पूरी संसार की संरचना, इतना सुंदर रूपक दिया है साहब ने। देखिए, जीव बीज आहे तुम पासा, परम पुरुष ने आदि शक्ति के पास में जीव बीज दिया था, ये आत्मा। इसलिए अंग्रेजी फिल्म मैट्रिक्स में भी इसका पूरा विवरण दिया है। ये आत्मा कहीं से लाकर यहाँ रोपित की गई है। जीड़ा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई। बोला तुम्हारे पास जीव है, हे आदि शक्ति सुनो। कहे निरंजन सुनो भवानी, अब अस्कर करो आज भवानी। त्रेसु सौंप तो कर दीना, अब मैं पुरुष सेवा चित की ना। राज करो तुम ले चित्ते हमारा, भेद न कहियो कहा है हमारा। बोला तुम राज्य करो और मेरा भेद नहीं बोलना किसी को। मोर दरस तेरे सुत नहीं पही है, जो मोह खोजत जन्म से रही है। बोला वो मुझे नहीं देख सकेंगे। ऐसा मता धड़ाओ जानी, पुरुष भेद नहीं पावे प्राणी। आदि शक्ति को कहा ऐसा मता चलाना, परम पुरुष का कोई भेद नहीं जान पाए। त्रिस जब होए बुद्धिमाना, सिंध मथन दे पठव निदाना। जब तीनों बालक बड़े हो, इनको सिंध मंथन के लिए भेजना। अब आगे क्या है वो सुनो। कहें बहुत बुझाए देवह, गुप्त भय तब आए हो। ये कह करके निरंजन गुप्त हुआ। शून्य गुफा निवास कीनो, भेद रहे को ताहे को। वो शून्य में समाया। बस यहीं तक ही वेद भी कह रहा है, किताब भी कह रहा है और इजिल भी कह रहा है और अपना बाइबल भी कह रहा है कि निराकार इस संसार का। हाँ इतना सही है, आगे का भेद नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए संतों ने, साहब ने जब आगे का भेद किया, संतों ने उस तथ्य को पकड़ा, इसलिए विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? निर्गुण उपासना और सर्वगुण उपासना, ये पूरा संसार इसी में लगा हुआ था। साहब ने आकर जब ये भेद दिया तो खलबली मच गई। अब क्या कह रहे हैं, वो जो एनर्जी थी निरंजन, वो शून्य में रहा, अब सबको कंट्रोल कर रहा है। बताता हूं कैसे, आप समझना। वह गुप्त भय उपन संग, सबके मन निरंजन जानिए। गुप्त हुआ लेकिन सबके साथ है, मन है निरंजन। वाह, मन पुरुष भेद उच्छेद देवे आप प्रगटानी है। इस आत्मा को अगर बात बांधा है तो बड़े हिसाब से बांधा है। अब
उसी निरंजन की ताकत है और वो शून्य में मिल गया है। इसलिए सभी निराकार बोल रहे हैं, यही मुस्लिम कह रहे हैं बेचुना खुदा, यही हिंदू कह रहे हैं वेद नेति नेति ठहराए निराकार, ते वेद आदि भेद जाने नहीं। यही ईसा मसीह जी कह रहे हैं मेरा आकाशी पिता, आकाश मीन्स शून्य। अब कैसे उसमें ऊर्जा, वही सभी तत्वों को, पृथ्वी में ऊर्जा है। अब सवाल आया, हमारे जीवन की सब पोषक तत्व वही दे रही है, पृथ्वी में ये सब ऊर्जा कहाँ से आई? पृथ्वी है क्या? दरअसल पृथ्वी है ही जल। अगर आपको इसमें संदेह है तो जगत की संरचना और डॉक्टर सैमूर की थ्योरी भी पढ़ना। हमारे वेद भी कह रहे पहले जल ही जल था। जल कहाँ से आया? जल से पहले भी तो कुछ था। लेकिन जल से पृथ्वी का उद्गम होने में 5 करोड़ साल लगे हैं। ये सही कह रहे हैं पहले जल था। इस ब्रह्मांड की रचना से हुई, जब पहले जल था, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। अगर आपको शंका है, एक बाल्टी में पानी भरकर ऐसे कमरे में रखना, आप उसको छोड़ दें, आप देखना 6 महीने बाद उस पर काई आ जाएगी। और काई इतनी सख्त है कि फिर पानी में मिलती नहीं है। कैसे नहीं मिलती है? पानी उसको फिर नहीं गला पाता है। कैसे नहीं गला पाता है? जैसे एक बार आप दूध को दही को मथो, उसमें से जो मक्खन निकला, चाहे आप टुकड़े टुकड़े करके डालना, फिर उसमें नहीं मिलता है। इसलिए हमारी पृथ्वी जल के अंदर है तो भी नहीं गल रही है। आप देखिए ना, छोटे छोटे टापू है, पूरे जल के अंदर है, उनके ऊपर एक आवरण है, इसलिए पानी गला नहीं पा रहा है। इसी तरह जल में ताकत कहां से आई? जल में सभी तत्व मौजूद है। जल में वो ताकत कहां से आई? अग्नि से आई। अग्नि का अस्तित्व क्या है? वायु। मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि शीतकाल में सांप भूमिगत हो जाता है, क्योंकि वो वक्रावत चलता है यूं, तो ठंड के कारण उसका शरीर हट जाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है। और सांप को पक्षी भी मारना चाहते हैं, जीव जंतु भी, इंसान भी मार देता है, विषैला है, इसलिए वो बिल में चला जाता है। अभी ये नाग पंचमी को निकलते हैं, बसंत पंचमी, तब क्लाइमेट समशीतोष्ण होता है। इतनी देर क्या खाता है? वायु के अंदर जो ताकत है वो लेता है। जो धरती से निकल रहा है वो वायु में ही है। और वायु में शक्ति कहां से आई? वो जीवन शक्ति, ये शक्ति उसमें आई आकाश तत्व से। आकाश तत्व से ये शक्ति कहां से आई? शून्य से, स्पेस से। स्पेस में ये शक्ति कैसे मिली? उसमें निरंजन समाया, इसलिए पूरे ब्रह्मांड का मालिक वो है। ये है थ्योरी। निरंजन में शक्ति कहां से आई? परम पुरुष का अंश था, तप करके लिया था। इस विधि से ये पूरी ताकत ट्रांसमिट होती आई। इसलिए भारत को जगत गुरु कहते हैं। मैं बताता हूं क्यों। भारत, मैंने पहले भी ये एग्जांपल दिया है, ऐसे क्षेत्र पर है उत्तरी गोलार्ध में, थोड़ा ऊपर की तरफ, नॉर्थ पोल की साइड पे थोड़ा, इसलिए 6 ऋतु केवल भारत में हैं। सभी संसाधन थे, इसलिए मनुष्य पहले यहाँ है। यहाँ से ही हमारे पूर्वज कहीं अमरीकी देशों में गए। अरे आप छोड़िए ना, आज से 400 साल पहले तो एंड ऑफ द वर्ल्ड पुर्तगाल को कह रहे थे। अमेरिका वाला जो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कनाडा आदि, ये तो था ही नहीं, क्योंकि कंपास नहीं थे, आले नहीं थे, उस समुद्र में कोई जाता ही नहीं था, कोई भेद ही नहीं लेता था। अभी तो आले और कंपास है, सब चीज़ है।
दिशा सूचक है। इस तरह से, और नॉर्थ पोल में कौन रहता? कोई नहीं रहता था। रसिया का पूरा देखिए, धरती का 1/3/1 भाग तो बर्फ से ढका हुआ है, और हर 20,000 साल बाद हिमयुग आता है, पूरी धरती ढक जाती है। जीवन की गति काफी कम हो जाती है, ऐसा वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। ये खगोल की एक्शन के कारण होता है। तो बंधुओं, यहां से वो फैलता फैलता गया, हमारी वाली चीजों को ही उन्होंने अलग अलग तरीके से बोलने लगे। अब एक श्रीमान जी हमारे से निकल गया और वो सत्य भक्ति मैं कहता रहता था, उसने पंथ ही चला दिया सत्य भक्ति। खैर, मैं क्या बोलना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनना। इस तरह से सभी ने यही फार्मूला लिया भारत का, निर्गुण का, और धीरे धीरे बदला। इसलिए ये सबसे पुरातन सनातन धर्म इसलिए कहा गया, यहीं से ही हमारे पूर्वज गए। हम क्यों कह रहे हैं वासुदेवम विश्वम कुटुम्बकम्, सभी मनुष्य इस भारत से चले गए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं जब लद्दाख में रहा, 2 साल में मेरा कलर पिंक हो गया, 2 साल में ही हो गया। अब जब मैं दक्षिण भारत में गया, मैं सांवला हो गया। जब मैं फिर मध्य भारत में आया तो मेरा रंग गेहुआ हो गया। ये तो सूर्य की प्रक्रिया के कारण से होता है, काला गोरा ये वो, बाकी कुछ नहीं है। इस तरह संपूर्ण विश्व में जितने भी प्रचलित धर्म हैं, वो निरंजन उसका राजा है, उसने राज्य लिया है। जैसे दिल्ली में बैठकर शासक पूरे भारत पर शासन कर रहा है, एक सूत्र बना है, इस तरह इस पूरे ब्रह्मांड का राजा निरंजन है। अब साहब ने उसको काल पुरुष कहा है। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तो है राख भरमाई, मन ही आए काल कराला, और सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। अब आप थोड़ा विचार करें। पर साहब ने फिर उस देश की जो बात कही, तहां नहीं प्रलय की छाया। कई वाणियों में कहा, चल हंसा सतलोक छाड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। इस प्रकार से मूल ऊर्जा उस परम सत्ता से वो लाया था, पर लोग भुलेखों में आए। अब यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, पात पात को सींचते मूल दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। आप देखें, उन्होंने कहा एक परम तत्व की उपासना करना, क्योंकि आपकी आत्मा ऐसी है जैसे आप, शरीर तो किससे चलता है? जब आपकी टांगें चलती है और आप आंखें देखते कैसे हो? आंखों से। पर आत्म तत्व ऐसा है, वो पैरों के बिना भी चल लेता है, बड़ी स्पीड है उसकी, सूरत जात नहीं लागत 12। इसलिए निरंजन ने इसको बांधने के लिए ब्रह्म उत्पन्न किया। इसलिए आदिशक्ति को भी यही कहा, कोई जीव जाने न पाए। तो सयाद के काबू में है सब जीव विचार। ये बहुत बारीक थ्योरी है, उससे भी कुछ अपर है। ताको जपे संत, जगत जपत हैं राम को, राम जपत हैं नाम, नाम जपत हैं संत जनता। तासे भी कुछ अपर है, जिसको जपे कबीर। पहले आप इन वाणियों का थोड़ा मनन तो करें ना, तो आपको सही सही दिशा समझ में आ जाएगी। मैं एक बात बोलता हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ मेरा रास्ता कठिन है, क्योंकि पीढ़ियों से, पुरखों से जो पद्धतियाँ चली आई हमारे डीएनए में, उसके विरुद्ध जाकर के ये सब काल पुरुष है, परम पुरुष की भक्ति कर कठिन काम है। मुझे एक आदमी ने एक बात बोली, बोला गुरुजी आपकी शैली, आपका परिश्रम इतना है, अगर आप सर्वगुण निर्गुण भक्ति का प्रचार करते तो बहुत प्रसिद्ध होना था। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन जो आप ये चीज़ बोलते हैं ये दुनिया जल्दी समझ नहीं पाती। मैं कहा साहब ने भी कहा, लाखन मध्य कोई कहे को कहे, है कोई कोटन माँ है, कोटिन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। यानी
कोई कोई युगन युगन हम यहाँ चले आए, कोई कोई भक्त हमारा। अब यहाँ साहब क्या करते, यह जगती या भक्ति पाला, दोनों से प्रभु बसे निराला। यानी सरगुण दुर्गुण दोनों से साहब निराला है। कहा कहूं कुछ कहा, बिन गुरु गम सो लखा न जाई, कोटिन विद किन करे उपाय। कोटिन उपाय करे, बिना सदगुरु के बचेगा ही नहीं। वो एलिमेंट जब इसमें छोड़ेगा, अंधकार की निवृत्ति का एक ही उपाय है और कोई नहीं, प्रकाश। अंधकार की निवृत्ति का केवल एक उपाय है, प्रकाश। इसके अलावा नहीं हो सकता। इस तरह नाम के बिना नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई, कोटिन भान कर जो कोई। ये फॉर्मूला साहब लाए हैं। इसलिए सतयुग सत, त्रेता तप, द्वापर पूजा चार, कल में ये सब ना बने, केवल नाम आधार। फिर पूरे संतों ने ये थ्योरी अपने। अब इसमें प्रदूषण कहाँ से आया? जब संत जन चोला छोड़े तो उनके उत्तराधिकारी जो कुछ तो खुद बैठ गए। अभी देखो 2-3 महात्मा दुनिया से चले गए, अपना उत्तराधिकारी किसी को भी नहीं रखा उन्होंने। इसका यह मतलब था कि उन्होंने किसी को योग्य नहीं समझा। बाद में शिष्यों ने ही गुरु बना दिया। एक गुरु शिष्य नहीं बनाते हैं, बस ये धक्का पहली चलती है, एक गुट बनता है। इस तरह मैंने कहा भाई साहब, दुनिया से जाने के टाइम पर प्रत्यक्ष एक जलवा दिखा के गए, आई एम नॉट बॉडी। इतने बड़े प्रमाण को कौन नकार सकता है? मगहर में जब शरीर छोड़ा तो लाखों लोग इकट्ठे थे, माघ सुदी एकादश के दिन, और हिंदू मुसलमान आपस में कह रहे हम उठाएंगे शरीर। कौतुक क्या हुआ? उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा, अद्भुत प्रकाश हुआ। अरे मूर्ख नादाना, तूने मुझे नहीं पहचाना। जब चद्दर उठाई गई तो फूल मिले थे। मुसलमानों ने फूल लेकर के मजार बनाई, हिंदुओं ने समाधि। आज भी प्रतीकात्मक वो है। यानी कबीर साहब वो शख्सियत थे, मात गर्भ में नहीं आए। उनकी कई वाणियों में ये बात आ रही है। अरे वाणियों को तो आप छोड़िए, अगर नहीं मान रहे हैं तो कम से कम प्रत्यक्षम प्रमाणंकितम, जाते समय वो अपना जलवा दिखा के गए। आज भी उनकी छाप है, लेकिन थोड़ा दूषण आ गया इसमें भी। क्या दूषण आ गया? हर जगह तक। इस तरह काफ़ी लोग बस कबीर साहब के 2 ही शब्द देकर घर घर घूमते हैं, घर घर मंत्र देते रहते हैं, महिमा के अभिमान अनुभव नहीं है। वाह, कहे कबीर ये अंधेरे का हाथी। इसलिए यहाँ वजन दिया, गुरु पूरा चाहिए। आप अगर पूरे पंथों को जो संतत्व की धारा कहते हैं निचोड़ोगे तो कबीर निकल आएगा अंदर, पर लोगों अपना अपना है बस। इसलिए मैं बात उन्हीं की कर रहा हूँ। बंधु, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहिबंदी के।